इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन तो निकल चुकी है, लेकिन अगर किसी वजह से ये तारीख मिस हो गई है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम यही समझेंगे कि देर से आईटीआर फाइल करने का पूरा प्रोसेस क्या है और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। तो असेसमेंट ईयर 2025 के लिए आईटीआर फाइल करने की जो तारीख थी वो अब जा चुकी है। अगर ये डेडलाइन मिस हो गई है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। भले ही डेडलाइन निकल गई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देर से रिटर्न फाइल करने के लिए एक ऑफिशियल तरीका बनाया हुआ है। मतलब इसे ठीक करने का एक मौका अब भी बाकी है। आज हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सी समय सीमा निकल गई है। फिर ये जानेंगे कि दूसरा मौका यानी बिलेटेड आईटीआर क्या होता है। इसके बाद इसे फाइल करने का पूरा प्रोसेस क्या है वो देखेंगे। फिर समझेंगे कि इस देरी की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। और आखिर में ये जानना कि आईटीआर फाइल करना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 से शुरू करते हैं और टाइमलाइन को समझते हैं ताकि ये पता चले कि हम आज इस सिचुएशन में हैं क्यों। तो देखिए, असेसमेंट ईयर 2025 के लिए आईटीआर फाइल करने की पहली तारीख 15 सितंबर थी। बाद में इसे एक दिन के लिए बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया गया और अब वो बढ़ाई गई तारीख भी निकल चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि टाइम पर रिटर्न फाइल करने का मौका अब खत्म हो गया है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, एक दूसरा मौका है। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। ये उन टैक्स पेयर्स के लिए एक समाधान है जिनसे डेडलाइन मिस हो गई। इसे कहते हैं बिलेटेड आईटीआर। तो सवाल ये है कि ये बिलेटेड आईटीआर आखिर है क्या। देखिए, ये कोई अलग से चीज नहीं है, बल्कि इनकम टैक्स कानून के अंदर ही दिया गया एक प्रोविजन है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(4) में ये साफ लिखा है कि अगर कोई समय पर अपना रिटर्न नहीं भर पाता है तो वो इसे बाद में भी दाखिल कर सकता है। बस इसी को बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, ये जो दूसरा मौका है ये हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की भी एक आखिरी तारीख तय की गई है और उसे मिस नहीं किया जा सकता। और वो फाइनल डेडलाइन है 31 दिसंबर 2025। इस तारीख को अच्छी तरह से याद रख लीजिए। असेसमेंट ईयर 2025 के लिए जुर्माने के साथ रिटर्न इस तारीख तक भरा जा सकता है। इसके बाद ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि एक रास्ता है और उसकी आखिरी तारीख क्या है। तो अब चलते हैं सेक्शन 3 पर और देखते हैं कि इसे फाइल करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। ये एक तरह की स्टेप बाय स्टेप गाइड है। देखिए, प्रोसेस तो लगभग वैसा ही है जैसा नॉर्मल आईटीआर का होता है, लेकिन एक बहुत जरूरी फर्क है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करने, सही असेसमेंट ईयर और आईटीआर फॉर्म चुनने जैसे शुरुआती स्टेप्स तो वही हैं, लेकिन जो सबसे अहम स्टेप है वो है स्टेप नंबर 6। फाइलिंग सेक्शन में आपको 139(4) बिलेटेड का ऑप्शन चुनना होगा। बस यही एक क्लिक सिस्टम को बताता है कि ये एक लेट रिटर्न है। इसके बाद अपनी सारी जानकारी सही भरकर रिटर्न सबमिट कर देना है। तो फाइल करना तो मुमकिन है, लेकिन क्या इसकी कोई कीमत चुकानी पड़ती है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा सेक्शन 4 इसी बारे में है। देरी की एक कीमत होती है जो जुर्माने, ब्याज और कुछ पाबंदियों के रूप में सामने आती है। तो सबसे पहली और सीधी सी बात यह है कि बिलेटेड आईटीआर फाइल करने पर एक लेट फी यानी जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। ये कंपल्सरी है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब ये जुर्माना कितना होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि टैक्सेबल इनकम कितनी है। अगर कुल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो लेट फी 1000 रुपए है, और अगर इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो ये जुर्माना बढ़कर 5000 रुपए हो जाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस जुर्माने के अलावा अगर कोई टैक्स देना बाकी रह गया था तो उस बकाये अमाउंट पर हर महीने 1% का ब्याज भी देना होगा, और ये ब्याज डेडलाइन वाले दिन से ही लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इसमें एक अच्छी खबर और कुछ बुरी खबरें भी हैं। अच्छी खबर यह है कि बिलेटेड आईटीआर में भी टैक्स रिफंड क्लेम किया जा सकता है, लेकिन कुछ पाबंदियां भी हैं, जैसे आप अपना टैक्स रिजीम नहीं बदल सकते और कुछ खास तरह की कटौतियों और छूटों का फायदा भी नहीं उठा सकते। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। मान लीजिए कोई सोचता है कि छोड़ो, न जुर्माना भरना है न बिलेटेड आईटीआर फाइल करना है, तो फिर क्या होगा? इस सेक्शन में हम बात करेंगे कुछ न करने के गंभीर नतीजों की।
तो बात यह है कि लेट फाइल करने के अपने नुकसान तो हैं, लेकिन बिल्कुल भी फाइल न करने का रिस्क उससे कई कई ज्यादा बड़ा है। और वो सबसे बड़ा खतरा है एक इनकम टैक्स नोटिस। अगर बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं किया गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है, और ये एक सीरियस मामला हो सकता है जिसमें आगे की जांच और भारी भरकम जुर्माना भी शामिल हो सकता है। चलिए तो फटाफट से आज की सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, 21 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड आईटीआर फाइल कर देना है। दूसरा, इनकम के हिसाब से 1000 या 5000 का जुर्माना तो लगेगा ही। तीसरा, ऑनलाइन भरते वक्त सेक्शन 139(4) चुनना बिल्कुल नहीं भूलना है। और सबसे जरूरी, ये सब करने से इनकम टैक्स नोटिस जैसी बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। तो आखिर में बस यही सवाल उठता है कि एक छोटा सा जुर्माना भरकर इस काम को खत्म कर देना बेहतर है, या फिर इनकम टैक्स नोटिस के रिस्क और उसकी अनिश्चितता का सामना करना? जवाब मेरे ख्याल से बिल्कुल साफ है।